दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अब भाई, आप में से अगर कोई पुलिस वाला है या फिर पुलिस वाले का रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर, तो भाई प्लीज गुस्सा मत करना सीरियल को देखकर, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में जो है इस यूनिवर्स का सीरियल नहीं है। ये एक अलग यूनिवर्स में चलता है जहां पर कोई भी चीज जो है वो समय पर, टाइम पर और अच्छे तरीके से नहीं होती। कोई भी लोग अच्छे नहीं है, यानी कि 100 लोगों में से आपको सिर्फ एक बंदा अच्छा मिलेगा और वो एक बंदा है हमारी सभी, और सब बेकार। अब यहां सीरियल के अंदर भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस यानी कि एजुकेशन सिस्टम की जो धज्जियां सीरियल के मेकर्स ने उड़ाई थी, उस पर तो हम सभी लोग अपना सर पीट ही रहे थे। आज के एपिसोड के अंदर विराट चौहान या जाची पक्की जबान ने जितनी रेपुटेशन पुलिस वालों की सीरियल के अंदर बनाई थी, उसकी भी आज पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स ने जो है धज्जियां उड़ा दी। अब यहां पर इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर, बाकी के हवलदार, फीमेल पुलिस ऑफिसर भी उनके फालतू के जोक पर दांत निकालते हुए नजर आए थे और राशि फल का फल प्राप्त करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर इरिटेटिंग सीन तो रहा, लेकिन इससे ज्यादा एक्साइटिंग रहा, क्योंकि पुलिस वालों की एंट्री, थाने का सीन यानी कि पुलिस स्टेशन का सीन, यानी कि करणवीर बोहरा के आने की खटखटाहट और नॉक। अब यहां पर सभी का सवाल है कि आखिरकार क्या यहां पर लीप आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर सारी चीजें सिर्फ अफवाह बनकर रह जाएगी। क्योंकि सीरियल के मेकर्स जो हैं इन सारी चीजों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने सस्पेंस बनाया है, लोगों के मन में सवाल है, टीआरपी बढ़ रही है, तो सस्पेंस को बना के रखो। क्यों ही बताना है लोगों को कि लीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शक्ति अरोरा छोड़ रहे हैं सीरियल को, नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहां पर आए दिन आप खबर सुन ही रहे हैं कि शक्ति अरोड़ा ने छोड़ा सीरियल, ये बयान दिया, वो बयान दिया। भाई कुछ नहीं दिया है। एक बार उन्होंने बयान दिया है मीडिया रिपोर्ट को, मीडिया हाउसेस को, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको खुद को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बस वो मेकर्स का सम्मान करेंगे। इसके अलावा बेचारे शक्ति सर ने कुछ बोला ही नहीं है। बाकी तो हम जैसे लोगों, मैं भी देखो खुद को भी शामिल करूंगा, मैं कोई वो नहीं हूं क्योंकि मैंने भी वीडियोस बनाए हैं, पर हमेशा क्लैरिटी दी है आपको कि ऑफिशियल स्टेटस क्या है। ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया वापस पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था और उसके बाद कोई स्टेटमेंट आउट नहीं हुआ है। तो ये शक्ति अरोड़ा सर का और यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में मेकर्स का फैसला होगा कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। बात कर लेते हैं हम लोग आने वाले एपिसोड के बारे में। तो सीरियल के मेकर्स को जो है अब थोड़ा सा जो है सवी और ईशान के बीच में माहौल को जो है वो लाइट करना है। कारण है स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ उनका कोलैबोरेशन, यानी कि उड़ने की आशा सीरियल के साथ एक साझेदार एपिसोड बनाना, महा एपिसोड बनाना, जो कि जल्दी आपको 27 तारीख तक देखने को मिलेगा। अब इसके लिए जो है उन्हें मन्नत मांगनी है, पूजा करनी है और पहाड़ पर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है, 150 से भी ज्यादा। अब ऐसे में यहां पर सवी और ईशान को एक साथ दिखाना है, तो कहीं ना कहीं पर उनके बीच के गिले शिकवे तो कम करने ही होंगे। और आज के एपिसोड में वो काम अनवी ने कर दिया जिसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश थी सीरियल को थोड़ा सा लाइट फ्लेवर देने की, कि यहां पर माहौल थोड़ा तो लाइट हो सीरियल के अंदर, वरना मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। और एक भी मतलब सीन ऐसा नहीं रखा है सीरियल के मेकर्स ने जो कि देखकर एंटरटेन हो। यहां पर लोग फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं तो स्टार्टिंग से सीरियल के मेकर्स से डिमांड कर रहा था, मैं आपको भी कह रहा था कि मेरा मैसेज पहुंचाओ आप, और मैं भी आपका मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता ही रहता हूं हमेशा, कि सीरियल को एक फनी कैरेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर एक कैरेक्टर तो ऐसा हो जो बीच में आकर चंद मिनट के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा माहौल को हल्का कर दे और ये क्राइम वाली स्टोरी से कहानी थोड़ी सी बाहर आए और थोड़ा सा गैप ले। अनवी ने आज के एपिसोड में जो है बहुत अच्छा काम किया और काबिल तारीफ उनकी एक्टिंग रही, जो कि देखने में मजा आया। अब यहां आने वाले एपिसोड की हम लोग बात करें तो इन्हीं सब चीजों के बीच में ईशान के ऊपर इफेक्ट आने वाला है अनवी की सारी बातों का, और उसके मन में सारी चीजें रिमाइंड होने वाली है कि अनवी ने जो चीजें कही थी कहीं ना कहीं पर वो सच है। मैं सभी की यादों को अपने आप से दूर क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और आखिरकार क्या मैं सच में अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पा रहा हूं। अब यहां पर डिवोर्स के लिए फाइल तो उन्होंने सबने दे दी है, लेकिन यहां पर किसी भी तरीके से जो है अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 6 महीने ईशान और सवी की शादी हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू सीरियल आई थिंक हो गए हैं, बिकॉज सवी का जो फाइनल ईयर था वो पूरा होने वाला है, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो 6 महीने तो हो ही गए होंगे। अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 6 महीने का होता है। अब सीरियल के मेकर्स किस तरीके से डिवोर्स का सीन दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, पर उसकी आशा सीरियल के मेकर्स से रखने, उड़ने की आशा की जैसे ही है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स से कोई आशा नहीं रखी जा सकती है कि वो खुद लॉजिक की बात करेंगे। अब यहां पर जो है सीरियल के मेकर्स प्लान कर रहे हैं एक सीन जहां पर उड़ने की आशा के साथ वो जाने वाले हैं, और यहां पर बात वहीं आकर रुकेगी कि फिलहाल के टाइम पर ईशान की करंट वाइफ कौन है,
सभी है कि रीवा है, क्योंकि यहां पर डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तो लीगली पति पत्नी वही है, परंपरागत रूप से पति पत्नी वही है, पूजा साथ में करेगा कौन, पति पत्नी करेंगे। और यहां पर सभी और ईशान फाइनली आपको साथ में देखने को मिलेंगे, एक दूसरे से खट्टी मीठी लड़ाई करते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, जो मंदिर के दर्शन करते हुए वो नजर आएंगे। एंड यहां से एक उम्मीद की किरण हम लोगों के लिए जाग जाएगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद दिलाने के बाद तो यहां पर सीरियल के मेकर्स को आई थिंक रियलाइज होगा कि अब सभी और ईशान को दूर करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर ईशान के कैरेक्टर को वो लोग अलविदा कह देते हैं ना सीरियल से, बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी हर एक चीज की यहां पर, और ऑडियंस की फीलिंग की भी। क्योंकि मुझे तो अंदर से फील अभी भी आ रहा है, पता नहीं क्यों इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट्स के बीच में ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शक्ति सर सीरियल को नहीं छोड़ेंगे। और मैं भी लगातार आपसे इस बारे में सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि यार कोई रास्ता है नहीं, सीरियल के मेकर्स ने ऐसा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रखा है कि यहां पर ईशान के किरदार को कहानी से अलविदा कह देंगे। हां, ये जरूर हो सकता है 1% के लिए कि उनका चेहरा बदल जाए, पर मुझे लगता है कि सीरियल के मेकर्स इस पर भी रिस्क लेंगे नहीं। अगर शक्ति अरोड़ा असल में खुद सीरियल छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो वो अलग बात है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, फिर उनको वाकई में कहानी पसंद ना आई हो, किरदार खुद का पसंद ना आया हो, या फिर सीरियल के साथ बजट इशू चल रहा हो, कई सारी चीजें फिलहाल निकल कर आ रही है। लेकिन ऑल ओवर ये कहें कि फिलहाल उम्मीद की किरण है। देखो, सच बात तो ये है कि ईशान का किरदार नहीं जाएगा और शक्ति अरोड़ा ही रहने वाले हैं, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है। बात कर लेते हैं यहां पर इंस्पेक्टर के किरदार की, क्या करणवीर बोहरा की एंट्री होने वाली है कहानी के अंदर। तो यहां पर बताया तो यही जा रहा है कि करणवीर बोहरा ने जो है अब तक शूट शुरू नहीं किया है। उनका जो रील वगैरह आई थी वो शायद मॉक शूट की हो सकती है, कि उनको बुलाया गया हो और क्या सीन है कैसे है। तो होपफुली यहां पर ऐसा हो सकता है कि इन सारी पूजा वूजा के बाद जो है सभी अपने रिजल्ट का वेट करें, और जो रीवा और ईशान की वेडिंग है वहां तक कहानी जंप ले लीप में, और कुछ महीनों का लीप हमें देखने को मिले, और शायद उसके बाद करणवीर बोहरा की एंट्री हो जाए यहां पर लीगल मसलों में फंसकर, क्योंकि यहां पर सभी और ईशान का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तो इसका सीन भी हम लोगों के लिए आना बाकी है। ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कहानी बड़ा लीप ले, या फिर 1 महीने की लीप के बाद एक किरदार सारे के सारे मौजूद रहे, बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहां पर करणवीर बोहरा का कहानी में जुड़ जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।